व्यवस्था कैसी का है? बढ़िया व्यवस्था है हाई। हाँ, हाँ कि प्लस की जरूरत नहीं पड़ी, मार दो। पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ। मार दे। कहीं ना कहीं इशारों में भाई साहब ने कहा है कि यहाँ भी योगी जी का जो है वो तगड़ा वो चल रहा है कि उन्हें ऐसे पुलिस ही है। का कहीं भाई, भी एनकाउंटर की जरूरत जनता होती। सब नाराज हती नहीं ऊपे। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल जो एक विधायक हैं इलाहाबाद से, उनका मर्डर होता है। मर्डर में नाम आता है अतीक अहमद और उनके गुर्गों का। ये मर्डर बहुत हाईलाइट मर्डर था और एक विधायक का जब इस तरह मर्डर होता है, क्योंकि इस मर्डर की जिक्र हम इसलिए आज कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि आज जो रात में घटना हुई है, अतीक और उसके भाई अरशद, उनका भी मर्डर हो चुका है। और कुछ लोग मीडिया के रूप में आए थे और उन्होंने अतीक अहमद और अरशद का मर्डर हो चुका है, अरशद का मर्डर किया है। ये दोनों भाई, कुछ दिन पहले उनके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था पारीछा डैम झांसी पर। तो कैसी है यूपी में लोगों की सोच, क्या देखते हैं किस नज़रिए से इन मर्डरों को, और क्या लोगों के दिल में है। लगातार 140 धारा लागू है यूपी में, कानून को और अच्छे से कोई भी दंगे फसाद ना हो, इसलिए योगी ने हाई अलर्ट मीटिंग बुलाकर रात में ही फैसला किया है कि 144 धारा रहेगी और कोई भी ग्रुप में लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो लोग हैं जो गांव में हैं, एक पाल समाज का गांव है और आप उनसे हम बातचीत करने आए हैं कि किस तरह देखते हैं, क्योंकि लगातार जब मोमनन इलाकों में बातचीत होती है तो मुसलमान कहते हैं कि एक जाति समुदाय के ऊपर, अखिलेश यादव भी कहते हैं और जो हैदराबाद से ओवैसी हैं वो भी कहते हैं कि एक जाति समुदाय मुसलमानों के ऊपर योगी सरकार की टेढ़ी नज़र है और उन्हीं के एनकाउंटर हो रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं यूपी की जनता, उनसे हम बात कर रहे हैं और उनसे बताएंगे। उमेश पाल का 24 फरवरी को एक बहुत ही दिल दहलाने वाला मर्डर होता है जिसमें बमबारी होती है। उनको भी 49 दिन में जो कातिल थे, अभी भी कुछ बचे हैं, उनका एनकाउंटर कर देती है। और एनकाउंटर भी सवाल उठाए थे, आज तक की टीम पहुंची थी और बहुत सारे वहां पर गाड़ी की चाबी नहीं थी, कुछ सवाल थे। तो किस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं उन पे भी बातचीत करेंगे और किस तरह यूपी की जनता देखती है इन मर्डर को और कितनी खुश है और कितनी नाखुश है, उस चीज़ पे भी बात करते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है, तो हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम उनका नाम जानेंगे। क्या नाम दादा अपना? वहाँ राम कृपाल नाम। राम कृपाल जी, कछु सुनो है आपने, आप जाना तो अतीक अहमद को नाम सुनो? हमने सुनो तो है, तो अकेले हम जानत नहीं है। जानत काय को हो आप? इतने वो इलाहाबाद से हैं और आप हम महोबा जिला से, तो दो जिला है। लेकिन न्यूज चैनल पे तो देखो हो, चाहे टीवी देखा तो? हमने देखा टीवी देखा थे। सुनो हो गाँव में वार्ता होते? हाँ वार्ता तो सुना था, जब लू तुम सर सुन ली सुन के बता देने आदमी ना आपने तो बताया। अतीक अहमद को रात में मर्डर हो गए, सुनो है घटना पता है? सुनी है। तो क्या है यूपी में लोग सवाल उठा रहे कि कानून का राज नहीं है, बंदूकबारी हो रही है और एनकाउंटर हो रहे हैं। तो ये एनकाउंटर सही हो रहे हैं? जो इस तरह से उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, अब जाके अतीक अहमद का मर्डर हो गया, ये तो एनकाउंटर नहीं है, 3 लोगों का नाम आ रहा है, उनने मर्डर किया। तो ये किस नज़र से देखते हैं? कानून व्यवस्था कैसी है योगी सरकार में? बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही सरकार। अच्छी सरकार चल रही। अच्छी सरकार चल रही। हाँ, जनता खुशी हो रही ना अभी समय पे। जनता खुश है? हाँ, दहशत का माहौल तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, सब खत्म हो, सब खत्म हो गया। सब हो। अब आपसे कहें कि मुसलमान जो कह रहे हैं कि योगी सरकार ये कई जाति के ऊपर टेढ़ी नज़र है। अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं तो दवा आ गई है। एक और दादा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा नाम बताओ आप अपनो? हमारा बुड़कुगा नाम। बुड़कुगा। तो कछु जाना तो टीवी भी देखा तो आप कछु? हम नहीं देखा था। हमने देखा। अतीक अहमद को नाम सुनो है? हाँ सुनो है, पहले सुनो है। का करूँ तो उनने अब जो नियम है के का पर काय में सुनत रहे नाम, ऐसे ही कौन कछु में आओ, कौन कछु में सुनवे, जैसे आप दोस्तों में थे दंगा फसादन में, मर्डर में, ऐसे में नाम आए। आपके कम जानकारी है, किसान आदमी है, उतनी जानकारी नहीं है। हमारे साथ और ग्रामीण सज्जन है। का नाम भाई साहब? हरी।
आपने नाम सुनो है कि अतीक अहमद का? हाँ सुनो है। अतीक अहमद को कैसे नाम सुनो, काय काय कामन में अतीक अहमद को नाम? राजूपाल हमारे तो पहले हाँ, इनको जानकारी है राजूपाल हत्या के बारे में। है ना, उमेशपाल हमारे। फिर उमेश पाल को मारा हाँ। हत्या। तो कैसी नज़र से देखा? तो अब योगी सरकार के ऊपर लोग सवाल उठा रहे, कानून व्यवस्था कैसी है? बड़ी बहुत अच्छा करो योगी ने। हाँ, ये एनकाउंटर हो रहे, सही हो रहे? बहुत अच्छा। हाँ, गरीब जनता कैसे दिखाते, मतलब दहशत का माहौल है कैसे का? सब खुशी है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि अदालतों के क्या काम है, जब इस तरह से एनकाउंटर होने लगेंगे फिर अदालत का क्या काम है? तो ई में क्या कहना चाहता हो आप? नहीं, मैं कानून ने ठीक करी जा। ठीक करी। हाँ, अब दे और जनता तो दे ले कछु। जनता दे है। हाँ, मतलब जनता तो खुश हुए भाई सब, वही जो हाँ खुश ही तो जो माफिया हैं जो जमीन हड़प रहे उनके दिल में तो दहशत पैदा हुई। बस हो नहीं में बड़ा ना। हाँ, बड़ा हाँ, जो बढ़ रहे हाँ, गलत तरीके से, ऐसा ही है। उनके दिल में दहशत पैदा वो हुई। नहीं की दहशत है। तो मैं आपसे बताऊं कि जब जो रात में मर्डर होता है अतीक अहमद और उनके भाई का, तो वो अस्पताल जाते हैं मेडिकल जांच कराने के लिए, और मीडिया वहां कवरेज करती रहती है। मीडिया के सामने मर्डर हो गए तो जब व्यवस्था कैसी कहा? बड़ी है व्यवस्था है। हाँ, हाँ कि पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, मार दो। पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, मार दे। कहीं ना कहीं इशारों में भाई साहब ने कहा है कि यहाँ भी योगी जी का जो है वो तगड़ा वो चल रहा है कि उन्हें पुलिस का कहीं पे एनकाउंटर की जरूरत जनता होगी। सब नाराज हती नहीं ऊपे, जब तो जनता ने मार दूंगा। हाँ, तो ये का जी तो मर्डर जनता ने कहा, वो तो 3 लोगों ने मर्डर किया है जिनका नाम आ रहा है। अब उनने करो सब दहशत सब वहाँ थी। दहशत तो तो इलाहाबाद में तूती बोलती थी अतीक अहमद की, कितने लोगों के उनने घर उजाड़े थे या वो किए थे, लेकिन जो कानून है उसके लिए बार बार सवाल उठ रहे हैं। और पीछे भी हमारे कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं, वहाँ जाके शायद उनको जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ बीच में आ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे? और निकाल रहे गाड़ी? हाँ, गाड़ी निकाल रहे हैं। हमारे साथ और एक लोग और हैं, सज्जन जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो भाई साहब नाम का है? महेंद्र पाल। जो कि महेंद्र पाल नाम है, तो उमेश पाल हत्याकांड और राजू पाल हत्याकांड में रात में आपको खबर हो कि अतीक अहमद और उसके भाई का भी मर्डर हो गया। उससे पहले एनकाउंटर हुआ था पारीछा डैम पे उसके बेटे का। तो जो कहते हैं कि मुसलमानों के पास जाके बात की तो वो कह रहे हैं कि योगी सरकार की एक जाति समुदाय के ऊपर टेढ़ी नज़र है, वो एनकाउंटर सब माफियाओं का नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही उसका कर रहे हैं। तो आप इस किस नज़र से देखते हैं? एक जाति के ऊपर हो रहा है? नहीं, ये तो कानून है, कानून में जो भी फंसेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी जात का हो, तो उनके लिए है जो सब बराबर है। अब और ऐसे मतलब है जो माफिया ऐसे मारे जाने से जनता को खुशी भी होती है। जनता को खुशी होती है, सीधे कहना है कि कम। और फिर यहाँ पे एक सवाल उठते हैं कि जैसे आप महेंद्र पाल बता रहे हैं, तो वो उमेश पाल और राजू पाल हत्याकांड था, तो पालों के दिल में हो सकता है कि जाति बिरादरी को लेके हो, कि कम से कम हर जाति बिरादरी खुश है कि एक समाज ही खुश है? सब पूरी समाज है। वो तो है जो जे कोई गलत करेगा तो कोई भी हो, मतलब है जो गलत का नतीजा गलत रहेगा। कानून सबके लिए है। तो कानून की बात कर रहे हैं आप भाई साहब। कानून में फिर से वही मैं सवाल करूंगा कि अदालत हैं, कोर्ट हैं, वकील हैं, फिर उनका इस तरह से एनकाउंटर होते रहेंगे। पुलिस की एक जिम्मेदारी रहती है कि जो भी गुनहगार है उसको पकड़ के अदालत तक ले जाना है। पुलिस कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है, उनका वहीं मर्डर हो जाता है या जिंदा। इनका तो जबकि असद का ये था कि जिंदा या मर्डर पकड़ना है, वो मर जाते हैं। लेकिन इनका जो पुलिस के हाथों से इनका मर्डर हो जाता है। इस तरह पुलिस की क्या मतलब देखते हैं कि पुलिस कितनी लाचार नज़र आती है, कितनी ताड़े? जिसको मानना है, सो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो। अब जैसे हमको किसी को मानना है, लो हम जो बैठे यहाँ की पुलिस हो गई, तो मानने वाला तो मार देता है। बिल्कुल। जिस तरह राजू पाल, मैं आपसे बताऊं कि राजू पाल के पीछे भी सुरक्षा थी, उमेश पाल के भी पीछे सुरक्षा थी, उनके पीछे भी गार्ड लगे हुए थे, उनको भी पुलिस नहीं बचा पाई, तो इनको भी पुलिस नहीं बचा पाई। ये कहना है आपको? बिल्कुल। मतलब पुलिस जिसको मरना है या जिसको लगे रहना है, और का तो मर्डर हो के रहेगा। वो तो जैसे कोई गलत है तो वो जिसको मानना है तो वो तो है जो 2 मूठ के काट मला है जो रहता है कि या तो मैं मरूंगा या मारूंगा।
कई लोग सवाल उठाते हैं, जैसे बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और बंदूक का राज है। तो ये बयान आप कैसे देखते हैं? नहीं ये गलत है। हाँ, कानून का राज है। कानून का राज है, कानून अच्छी कानून है, मोदी योगी की सरकार में बढ़िया कानून है। अब एक सवाल और यहाँ पर आखिरी में पूछता हूँ महन जी, जैसे ही वो 3 लोग मर्डर करते हैं, अतीक अहमद का मार देते हैं, मीडिया के रूप में आते हैं और जैसे ही मारने के बाद, गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो क्या मतलब इस तरह किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगाना गोली मार के? अब जय श्री राम बे तो राम भगवान हैं, सबके हैं। हाँ हैं? नहीं तो ये जैसे मुसलमान समुदाय है वो अल्लाह को मानने वाले हैं, अब मुसलमान को मार के जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो कैसे? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि राम जी राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, उनका भी एक वो चलता है। तो ये जय श्री राम के बाद मारने के बाद तो क्या जो 3 मर्डर किए हैं वो इस तरह बचने के लिए जय श्री राम के नारे, या भगवान के नाम पे ऐसे मर्डर करना है, क्या है? कि मतलब भगवान जैसे अत्याचार है कोई, तो ऊपर वाला के उसके सहारे सबको रहता है। तो उनने मार दिया, जय श्री राम का नाम लिया। अच्छा, कि जय श्री राम हमने अच्छा किया कि बुरा किया। मतलब ये है कि उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो कोई मर्डर करता है तो वो भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, क्योंकि मीडिया के सामने मर्डर हुए तो उनकी भी सज़ा रहेगी। उनकी नए लड़के थे, ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई है। बहुत अच्छी बात की हमारे साथ। हम महोबा ज़िले के एक गांव में थे और किस तरह गांववासी देखते हैं यूपी सरकार को, क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं। जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है, उसको भी उनमें बातचीत हुई है। कैसी लगी आपको बातचीत? अभी भी हम आपसे कहेंगे किसी तरह की अफवाह पे आप ध्यान न दें। इंटरनेट लगातार यूपी में चालू है। आपको कोई अगर व्हाट्सएप पे गलत मैसेज या कोई करता है, कानून व्यवस्था हम फिर से कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। और किसी भी तरह की अगर कोई भी कहीं भी दंगा आता है तो आप पहले एक बार कंफर्म कर लें। कहीं भी किसी के बहकावे में आपको सड़क पर कहीं नहीं जाना है। आपको अपना घर में सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ देखते रहिए जनता का राज और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।